हाय फ्रेंड्स, क्या आपके घुटने या कमर से उठते बैठते कट-कट की आवाज़ आती है? क्या आप रोज़ अच्छा खाना भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, लेकिन फिर भी दिन भर एक अजीब-सी थकान, एक आलकस सा बना रहता है? दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये एक सिर्फ़ काम का स्ट्रेस है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कुछ और है। आपके शरीर को अंदर ही अंदर एक दीमक चाट रही है, ठीक है? और वो है सनशाइन विटामिन, यानी कि विटामिन D3 की भारी कमी। आज हम बात करेंगे एक उस छोटी सी जादुई शीशी के बारे में जो आपकी इन सारी तकलीफ़ों को कुछ ही हफ्तों में जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरासिटोल नैनो शॉट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इसकी डिटेल्स, यूसेज, डोज, ओवरडोज, मिस्ड डोज, मोड ऑफ एक्शंस, प्रिकॉशंस, यानी कि प्रिकॉशंस में हम प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, ड्राइविंग, अल्कोहल वगैरह सब में बात करेंगे। फिर उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस, फिर ड्रग इंट्रैक्शंस और लास्ट में साइड इफ़ेक्ट और इसके प्राइस के बारे में हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के जानते हैं इस वीडियो में इस टैबलेट बोल रहा हूँ, इस शीशी के बारे में, ठीक है, इस दवा के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल्स। ये 5 ml की एक छोटी सी बोतल होती है, शीशी होती है, जिसके अंदर कोलिकैल्सिफेरोल यानी कि विटामिन D3 600 IU लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। IU का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट। सबसे अच्छी बात यह है कि ये शुगर फ्री होती है और इसका टेस्ट बटर स्कॉच जैसा होता है, जिसे आप पीना बहुत आसान हो जाता है इससे। यूसेस की अगर हम बात करें, इसके फ़ायदे जानते हैं, इसके उपयोग, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। अब आते हैं वीडियो के सबसे ज़रूरी हिस्से पे, इसके यूज़, आखिर इसमें किन किन बीमारियों का इलाज है या किन किन छुपी हुई बीमारियों के लिए अमृत का काम करती है। सबसे मेन काम जो है इसका, हड्डी और जोड़ों का दर्द। अगर आप दूध पीते हैं लेकिन शरीर में विटामिन D3 नहीं है, तो वो सारा कैल्शियम वेस्ट हो जाता है। एरासिटोल नैनो उस कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए हेल्प करती है, जिससे आपका कमर दर्द, घुटनों का दर्द और जोड़ों से आने वाली खटखट की आवाज़ बंद हो जाती है। दूसरा, इसका मेन यूज़ होता है भयंकर हेयर फॉल में। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आपका हेयर फॉल किसी शैम्पू या तेल से नहीं रुक रहा, तो उसका कारण विटामिन D की कमी हो सकती है। ये बाल की जड़ें जो होती हैं, फॉलिकल्स, उनको नया जीवन देती है। तीसरा, इसका मेन काम जो है वो कमज़ोर इम्यूनिटी है, ठीक है। क्या आप हर मौसम में हर छोटे मोटे बदलते मौसम में बीमार पड़ जाते हैं, तो विटामिन D3 आपके शरीर की आर्मी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिव करती है, ताकि आप बार बार बीमार ना पड़ें। चौथा, इसका जो काम है, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स, बिना किसी बात के उदास रहना, हर वक्त थकान लगना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, इसे विंटर ब्लू भी कहते हैं। तो ये जो एरासिटोल नैनो है, ये आपके दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है, जिससे आप एकदम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। पांचवा, जो इसका मेन काम है, वो मांसपेशियों की कमज़ोरियों को दूर करना है। अगर आप हर सुबह सो के उठने के बाद भी पैरों में दर्द महसूस करते हैं, तो ये शीशी आपकी मसल्स में नई जान फूंकने का काम करती है। डोज, इसका खाने का जो सही तरीका है उसकी हम बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कैच है, इसे रोज़ पीने की दवा मत समझो आप। ये एक नॉर्मल एडल्ट में हफ्ते में सिर्फ एक बार ये पूरी शीशी जो 5 ml की होती है, इसे पीनी होती है। इसे पीने का सही तरीका है, रात को सोने से पहले, सोने से कम आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आधे गिलास दूध को हल्का गुनगुना कर लें और उसमें मिला के इसे पी लें। इसे आमतौर पर 4 से 8 हफ्तों तक लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है। ओवरडोज की अगर हम बात करें, ज़्यादा पी लेने पे क्या होगा, तो अगर कोई सोचे कि मैं इसे रोज़ पी लूँगा और जल्दी सुपरमैन बन जाऊँगा, तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। इसे रोज़ पीने से शरीर में विटामिन D टॉक्सिसिटी हो जाती है। इससे आपके खून में कैल्शियम इतना बढ़ जाएगा कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, जिससे आपको किडनी स्टोन यानी कि किडनी में, आपके गुर्दे में पथरी हो सकती है, भयंकर उल्टियाँ लग सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो हफ्ते में 1 शीशी और उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। मिस्ड डोज की अगर हम बात करें, अगर आप अपनी डोज लेना भूल गए हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने संडे के दिन इसे पीने का शेड्यूल बनाया हुआ है लेकिन आप भूल गए, तो आपको मंडे में याद आई या ट्यूसडे में याद आई, तो उस दिन पी लें आप, लेकिन फिर अगली डोज के लिए पूरे 7 दिन का गैप इसमें बना लें, ठीक है। मोड ऑफ एक्शंस की अगर हम बात करें, ये काम कैसे करती है शरीर में आपके, अब समझते हैं, इससे आसान भाषा में समझते हैं। आप जो भी कैल्शियम वाला खाना खाते हैं, यानी कि आप दूध पीते हैं, पनीर या फ़िश खाते हैं, तो आपकी आंतें जो हैं, आपकी इंटेस्टाइन, उन्हें तब तक नहीं एब्जॉर्ब करती उस कैल्शियम को जब तक वहाँ पे विटामिन D मौजूद ना हो, विटामिन D3 मौजूद ना हो, ठीक है। एरासिटानोल जो नैनो है, ये आपके बॉडी के अंदर एक चाबी की तरह, एक की की तरह काम करती है, जो आंतों का ताला खोलकर उस सारे कैल्शियम को आपको हड्डियों तक पहुँचाने का काम करती है। यानी कि कैल्शियम की चीज़ें जो भी आप खा रहे हैं, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन D3 का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है।
प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें यानी कि सावधानियों की, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में बात करते हैं। प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली महिलाओं को 60,000 आयु की इतनी ज़्यादा हाई डोज हमेशा अपने डॉक्टर की पर्ची यानी कि प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी चाहिए, अपनी सलाह से इसे ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम जो है बहुत सारे हार्मोन्स भी अनबैलेंस हुए रहते हैं। तो उसके लिए बिना डॉक्टर की पर्ची के आप इसे ना लें, बिना चेकअप के। ड्राइविंग में अगर हम बात करें तो इसे पीने के बाद कोई नशा या कोई चक्कर नहीं आता, ड्राइविंग एकदम सेफ़ है, तो इसे आप पी कर ड्राइविंग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एल्कोहल की अगर हम बात करें यानी कि शराब की, तो इसे शराब के साथ बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि शराब लीवर को बिजी कर देती है और विटामिन डी का असर जो है वो आधा रह जाता है, यानी कि इसे पीने का कोई आपको फ़ायदा महसूस नहीं होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर हम बात करें किसे लेनी चाहिए, तो जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम का लेवल पहले से ही ज़्यादा है, यानी कि या बहुत ज़्यादा है, कई बार एक कंडीशन होती है जिसे हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं, जिसमें बॉडी में कैल्शियम जो है वो नॉर्मल रेंज से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट भी इसका यूज़ ना करें, वरना उन्हें किडनी में पथरी हो जाएगी, और जिन किडनी में पहले ही पथरी है तो वो भी, और कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि किडनी में पथरी भी है लेकिन उसका कैल्शियम जो है वो कम भी है, तो उस कंडीशन में ले तो सकते हैं लेकिन सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में ही। ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करें अगर हम, यानी कि ये किन दूसरी दवाओं के साथ में नहीं ले सकते, तो ध्यान रखें अगर आप वज़न कम करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि ओर्लिस्टेंट या स्टेरॉइड दवाइयाँ ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, या एंटासिड्स गैस वगैरह की गोलियाँ खाते हैं आप, तो इसके साथ आपको कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखना है, वरना ये दवाइयाँ जो हैं वो इस नैनोशॉट की जो ये शीशी है उसे घुलने नहीं देंगी शरीर में, और इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, पेट में दर्द वगैरह या ब्लोटिंग हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम इसकी बात करें तो देखो, सही डोज से तो उसका कोई ख़ास ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, लेकिन कुछ गिने चुने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, गिने चुने लोगों को ही हो सकते हैं वो भी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशंस यानी कि कब्ज़ हो सकता है, मुंह में थोड़ा बहुत कड़वापन या हल्का सा जी मिचलाने की शिकायत बन सकती है। प्राइस की अगर हम बात करें लास्ट में इसकी, तो आखिर में हम इसकी प्राइस की जो बात करते हैं, तो ये 5 ml वाली जो शीशी है आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे लगभग 85 से 95 के बीच में आसानी से मिल जाएगी। बाकी स्वास्थ्य के लिए इतना खर्चा तो बनता ही है वीक में एक बार। तो दोस्तों ये थी जानकारी एरासिटोल नैनो के बारे में, जो आपको मैंने अब ये पूरी डीप जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में कई डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनकी भी हड्डियों का दर्द से बच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर।